ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के ग्लेशियर पिघलकर सिकुड़ रहे हैं। लेकिन एक अद्भुत और अनोखा ग्लेशियर ऐसा भी है जो गर्म होते वातावरण से लगभग 1 किलोमीटर बड़ा हो गया है। 48 वर्ग किलोमीटर में फैला ये ग्लेशियर 163 मीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। पूरी दुनिया के ग्लेशियर वैज्ञानिकों की नजर अब इस ग्लेशियर पर है और हर दिन सैटेलाइट से इस पर बारीक मॉनिटरिंग की जा रही है। यह अजूबा हुआ है उत्तराखंड और तिब्बत सीमा से लगते उच्च हिमालय में मौजूद अविगामी पर्वत से निकलने वाले एक ग्लेशियर में। उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमांत नीति दर्रे के समीप मौजूद ये ग्लेशियर का उद्गम है तो भारत में, लेकिन ये बहता तिब्बत की ओर। असल में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस पर पिछले कई सालों से नजर रखी हुई थी। शोध में ये सामने आया है कि यह ग्लेशियर अपनी गति और दिशा में असाधारण रूप से अनूठा है। अध्ययन के अनुसार इस ग्लेशियर की गति 2001 तक 7 मीटर प्रति वर्ष थी, लेकिन उसके बाद के सालों में ये गति 163 मीटर प्रति वर्ष तक बढ़ गई। शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट डेटा और उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर ये भी पाया कि ग्लेशियर ने 27 मीटर प्रतिदिन की रफ्तार से अपनी दिशा भी बदली। यह पहली बार है जब केंद्रीय हिमालय में ऐसा ग्लेशियर पाया गया है। इस शोध को वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता के नेतृत्व में पूरा किया गया। उनकी टीम में डॉक्टर विनीत कुमार, डॉक्टर अजय सिंह राणा और डॉक्टर गौतम रावत शामिल थे। 1993 से हमने इसकी लगातार स्टडी की और स्टडी करने में हमने पाया कि ये ग्लेशियर जो है लगातार रिट्रीट कर रहा था, अलग अलग रेट से रिट्रीट कर रहा था, मतलब पीछे की तरफ खिसक रहा था अलग अलग रेट से। बट सडनली क्या हुआ कि सितंबर 2019 और 2020 के बीच, अक्टूबर 2020 के बीच हमने देखा कि इस ग्लेशियर में एक इसके जो है एक सतही जो वेलोसिटी होती है, जो इसका वेग होता है, उसमें एक अजीब सा उछाल देखने को मिला। मीन्स ग्लेशियर जो है करीब करीब 800 से 722 से 800 मीटर तक आगे चला गया। तो इसको देख के हमें लगा कि भाई ये सब चीज़ें अभी तक जो ये घटनाएं थी ग्लेशियर सर्जिंग की या ग्लेशियर एडवांसमेंट का जो भी रिपोर्ट किया था इंडिया के साइंटिस्टों ने और विदेश के साइंटिस्टों ने जो भी रिपोर्ट किया था, ये सारी घटनाएं जो है काराकोरम में या जहां कोल्ड ग्लेशियर थे उस रीजन में देखने को मिली थी, या फिर आपके अलास्का साइड जहां पे उस साइड को ये सब चीज़ें मिली थी। कुछ लोगों ने नेपाल में भी सर्जिंग जो है रिपोर्ट की थी। लेकिन ये यहाँ पे जब हमने ये देखा कि सेम प्रोसेस हो रही है, तो इस प्रोसेस को जानने के लिए हमने ये रिसर्च आर्टिकल अपना लिखा और पब्लिश किया। वैज्ञानिकों ने अभी तक इस ग्लेशियर का कोई नाम नहीं रखा है। हालांकि ये खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और आपदा प्रबंधन के लिए भी बेहद उपयोगी हो सकती है। यह खोज जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद करेगी और भविष्य में ग्लेशियरों से जुड़े खतरों का आकलन करने में सहायक होगी। नीति घाटी में पाया गया यह ग्लेशियर हिमालय के अनदेखे पहलुओं को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है और शोधकर्ताओं के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। जब हमने उसकी स्टडी की सैटेलाइट बेस और बहुत सारे सैटेलाइट की इमेजेस ले करके और अलग अलग डिजिटल एलिवेशन मॉडल ले करके, तो हमने देखा कि ग्लेशियर जो है रियली जो है बहुत ज़्यादा आगे की ओर एडवांस कर गया था, यानी सर्ज कर गया था। एडवांस तो नहीं बोलेंगे हम, सर्ज कर गया था ग्लेशियर आगे की। तो इसकी प्रोसेस हमने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि यह प्रक्रिया क्यों हुई। तो हमने देखा कि इसमें जो है 2 कारण हो सकते हैं, जैसे और लोगों ने भी बताया था। उसके बेसिस पे हमने भी इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की कि भाई इसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से बनता है और एक थर्मल जो कंडीशंस होती है उसकी वजह से बनना, यानी एक टेम्परेचर या जो आपका वाटर या प्रेसिपिटेशन आप बोलते हो उसकी वजह से जो है ग्लेशियर एडवांस कर गया। या तीसरी कंडीशन इसकी टोपोग्राफी भी हो सकती है कि बेसल टोपोग्राफी क्या है और कौन सी रॉक इसके बेस में। तो जब हमने ये सभी स्टडी की तो हमने पाया कि ग्लेशियर जो है इसमें हाइड्रोलॉजिकली बेसिकली जो वार्मिंग कंडीशन, थोड़ा सा वार्मिंग कंडीशन हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स के सरफेस जो है मेल्टिंग हो रही है और बेसल मेल्टिंग नहीं हो रही है। और वो सरफेस मेल्ट जो है पोरोसिटी या परमेबिलिटी या पोरोसिटी की वजह से या ग्लेशियर्स क्रेवासेस की वजह से जो वो पानी डाउन स्ट्रीम यानी नीचे की और सब ग्लेशियर्स की ओर जाता है, तो उससे क्या करता है कि वो नीचे जो लुब्रिकेंट्स होता है ग्लेशियर का, जो उसको बढ़ा देता है, यानी विस्कोसिटी बेस पे विस्कोसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर जो है ये एडवांस कर गया। इसके साथ साथ हमने वहाँ पे जियोलॉजी भी देखने की कोशिश की और हमने देखा कि वहाँ पे टोटली सेडिमेंट्री टेरेन है और सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक भी क्या होता है कि पानी के साथ एक अलग सा बिहेव करती है और जिसकी वजह से जो भी उसके ऊपर चीज़ें रहती है उसको फिसल करके या
उसको स्लीप करके डाउन स्ट्रीम में ले आती है। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। अभी 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये कंडीशन ऐसे क्यों बनी होगी वहाँ पे। हालांकि ग्लेशियर वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आगे बढ़ने वाले ग्लेशियर काराकोरम और अलास्का में पहले पाए जा चुके हैं, लेकिन हिमालय में यह पहला ग्लेशियर है। ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा है। अगर ग्लेशियर आगे और ज्यादा खिसका तो ये फरवरी 2020 में आई रैनी आपदा से बड़ी आपदा ला सकता है। भारत या उत्तराखंड के लिए राहत वाली बात बस यही है कि इस बढ़ते ग्लेशियर का फ्लो तिब्बत की ओर है।